हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो हमने जो पिछली क्लास में ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया का एक परिचय देखा था, हमने ओशिनिया का परिचय देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया परिचय देखेंगे, पॉलिटिकल परिचय भी देखेंगे और फिजिकल परिचय भी देखेंगे। हमने कल न्यूजीलैंड की बात की थी, हमने कल न्यू पपुआ गिनी की बात की, हमने इंडोनेशिया को देखा। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बनाना हमने कल भी बताया था। अगर नहीं सीखा तो आज भी देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का आज हम देखें ओसवानिया। ओसवानिया में हमने क्या देखा था? हमने एक देखा था ऑस्ट्रेलेशिया। क्या देखा था? ऑस्ट्रेलेशिया। और इस ऑस्ट्रेलेशिया में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तो आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की। तो हमने ओशिनिया में ही एक जो भाग था, 4 भागों में ऑस्ट्रेलेशिया, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की। तो हम आज ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। हमने कल ये पूछा गया था सवाल, हम न्यूजीलैंड की बात करें अगर, तो ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आ रहा तो हम बता देंगे, यहाँ पे भी लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। बल्कि अमेरिका में तो हमने बता दिया था। न्यूजीलैंड के जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, उनको बोला जाता है माओरी। वहाँ के जो मूल निवासी है, तो बेस्ट न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के जो हमारे मूल निवासी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माओरी। ऑस्ट्रेलिया के एबोरोजीन। क्या? एबोरोजीन। और अमेरिका में हमने पहले भी बताया था क्या? अमेरिंडियन। क्या बोलते हैं उनको? तो अमेरिंडियन। तो ये चीजें इतना लिख लीजिए। न्यूजीलैंड माओरी, ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिन, और जो हमारा अमेरिका है उसमें हम क्या बोलते हैं? अमेरिंडियन। अब हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमने ये किया और ये किया, ये लिया, ये ये और ये। इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया के आज हम किस भाग को देखने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के आज हम पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक परिचय, और इसके बाद हम, तो अभी हम क्या फिजिकल भी देखेंगे, तो आज हम पहले इसको देखेंगे राजनैतिक। तो हम क्या देखने वाले हैं? राजनैतिक परिचय। मैंने आपको बताया था कि इसके लगभग मध्य से होकर के एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री साउथ। अगर यहाँ नॉर्थ होता तो कर्क हो जाता, लेकिन ये क्या है? हमारा साउथ में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मकर। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किसकी बात करें? ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यह क्या है हमारा? सेवंथ लार्जेस्ट। क्या है? सेवेंथ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, या तो ये भी कह सकते हैं सबसे छोटा। सबसे छोटा। और क्या हो सकता है? मूल निवासी, तो मूल निवासी हम बता ही दिए, एबोरोजीन। इतना हो गया। इसके बाद अगर हम देखें
तो हमने क्या देखा, इसका पॉलिटिकल रीजन्स देखना है, तो हमने देखा कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हम एक दूसरे रंग से करें तो बेहतर समझ पाएंगे। ये वाला जो क्षेत्र, इसको हम बोल देते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आप जब ये क्षेत्र देखेंगे यहाँ से, तो आप ये देखिए, ये कर्क रेखा से नीचे आ रहा है, और इसके बाद यहाँ से ऐसे इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटोरी, नॉर्दर्न टेरिटोरी। और इसके बाद ये क्षेत्र ऐसे आता है और ऐसे करके यहाँ, और इसको हम बोलते हैं साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आप यहाँ से देखते होंगे जो ऐसे करके ये क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड के नीचे आप दो, एक ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसको आप दो भागों में ऐसे बांट दीजिए, ऐसे। तो इसको कह दीजिए आप न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, और इस क्षेत्र को कह दीजिए विक्टोरिया। क्या? विक्टोरिया। हमने क्या देखा, हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरीज, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको एक शहर दिखेगा, और उस शहर का नाम क्या है? कैनबरा। क्या मिलेगा? कैनबरा, कैनबरा। हमने क्या देखा, ये जो हमने बनाया, यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा तस्मानिया। हमने क्या देखा, ये जो हमने क्षेत्र देखा, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कॉमन वेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, तो इस पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्टेट्स और एक इंटर टेरिटोरी। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट इस पर कितने? 6 स्टेट हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी टेरिटरी की बात करें, इंटर टेरिटरी की बात करें, तो क्या है? 2। अब हमें देखना है कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो कौन से हैं और टेरिटरी कौन से हैं। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो हम स्टेट्स की बात करते हैं कि जो हमारे क्या है? स्टेट्स। स्टेट्स, तो स्टेट्स में एक हमें मिलेगा क्या? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो डब्ल्यू यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक स्टेट क्या हो गया? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हमारा आता है नॉर्दर्न टेरिटरी। तो ये नॉर्दर्न जो टेरिटरी है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो इंटर टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर टेरिटरी, टेरिटरी। तो जो हमारा नॉर्थन नॉर्थन जो टेरिटरी है, वो हमारा किसके? इंटर
टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं। तो स्टेट में अभी एक हुआ और इंटर में एक हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो हमारा साउथर्न ऑस्ट्रेलिया है वो किसके अंदर आ जाए है, स्टेट है। क्वींसलैंड, इसके बाद क्या आएगा, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड हो गया। क्वींसलैंड के बाद न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स हो गया। और इसके बाद क्या आ जाएगा, विक्टोरिया। तो 1 2 3 4 5 कितने स्टेट हुए, तो अभी हमारे 5 स्टेट्स हुए, लेकिन हमें देखना कितने हैं, तो हमें 6 स्टेट्स देखने हैं। तो 6 स्टेट में से आपने ये एक देखा, क्या है ये, तस्मानिया। और जो हमारा तस्मानिया है ये हमारा एक क्या है, स्टेट्स है, ये तस्मानिया। लेकिन अब हमारे पास क्या बचा है, एक इंटर टेरिटरी बताने के लिए। तो जो ये हमारा कैनबरा है ये हमारा इंटर टेरिटरी के अंतर आता है, कैनबरा। तो हमने क्या देखा, तो हमने कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट और 2 हमने इंटर्ड टेरिटरी देखी। उन्हीं में से हमने ये देख लिया, स्टेट्स में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, और उसके अंदर न्यू जो नॉर्दर्न टेरिटरीज है और कैनबरा। इस प्रकार से हमने यहाँ के राज्य और यहाँ की जो हमारी इंटर टेरिटरी थी वो देख ली। यहाँ से शहर की भी बात आती है, आबादी वाले शहर भी पूछे जाते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, यहाँ से क्वींसलैंड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वींसलैंड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक शहर मिल रहा दिख रहा होगा, देखिए। और यहाँ पर जब आप एटलस निकालेंगे तो एटलस में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक शहर मिल रहा होगा और इस शहर का नाम क्या है, ब्रिस्बेन। क्या है, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन के बाद जब आप न्यू साउथ वेल्स में आएंगे, कैनबरा यहाँ है, तो यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पे आपको दिखेगा सिडनी। जब विक्टोरिया में जाएंगे तो विक्टोरिया में आपको मिलेगा मेलबर्न। क्या, मेलबर्न। जैसे आप साउथ वेल्स में पहुंचेंगे तो साउथ वेल्स में आपको एक मिलेगा और उसका नाम होगा एडिलेड, एडिलेड। पश्चिम में जब पहुंचेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पे पर्थ, और जब उत्तर में आर्नहम लैंड के यहाँ आर्नहम लैंड बताएंगे भी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डॉर्बी। जो हमारी कर्क रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है, नॉर्दर्न टेरिटरीज यहाँ निकली। आपने देखा होगा कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी को काटती है। इसी के जस्ट ऊपर एक शहर मिलेगा और इस शहर का नाम है एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग्स। और जो एक तस्मानिया में है, यहाँ पे एक शहर देख लीजिए और इसका नाम है होबार्ट। अगर मैं शहर की बात करूं, आबादी वाले शहर की बात करूं, तो हमने यहाँ पे लिख दें, तो हमने आबादी वाले शहर की बात की। आबादी वाले शहर, आबादी वाले शहर की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वींसलैंड से लेते हैं। तो क्या आएगा, ब्रिस्बेन। क्या आता है, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन के बाद आता है सिडनी, और सिडनी के बाद आता है कैनबरा।
ये इंटर टेरेटरी भी है और शहर भी है, तो आबादी यहाँ भी है। तो कैनबरा, कैनबरा के बाद आता है मेलबर्न, और मेलबर्न के बाद आता है एडिलेड, एडिलेड, और एडिलेड के बाद क्या देखेंगे, पर्थ। पर्थ के बाद हमने देखा डार्विन, और हमने मकर रेखा पर देखा क्या, जो ऊपर देखा मकर रेखा के ऊपर, एलिस, एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग्स, और हमने तस्मानिया में देखा होबार्ट। तो इस प्रकार से हमने कुछ आबादी वाले शहर को भी देखा। तो हमने क्या देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में आज क्या देखे, स्टेट्स देखे, इंटर टेरेटरी देखी और आबादी वाले शहर देखे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ की कैसी भूमि होगी, तो अब हम आते हैं लिथोस्फेयर में। क्या आते हैं, लिथोस्फेयर की बात करते हैं। लिथोस्फेयर की बात करेंगे। लिथोस्फेयर में क्या क्या बात करेंगे, उच्च भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र, पर्वत, पठार, नदी, मैदान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिथोस्फेयर। तो हम देखने वाले हैं अब लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को तो लिथोस्फेयर में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बहुत सारी तो नहीं है, पर कुछ मात्रा में यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ भी मिलती हैं, यहाँ पर पठार भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मैदान भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। तो वो सब हम करने वाले हैं। तो हमारा वही नजरिया जो पहले था वही रहेगा। मैप बनाते हैं, मानचित्र बनाइए। जब आप एक बार बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, तो आपसे बनेगा, लेकिन जब आप बनाएंगे ही नहीं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपसे नहीं बनेगा। लेकिन जब आप बनाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपसे बनेगा। क्या होगा, आपसे बनेगा। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, ऑस्ट्रेलिया बनाया। हमने ऑस्ट्रेलिया बनाई और हमने देखा, यहाँ पे प्रायद्वीप देखा, यहाँ प्रायद्वीप देखा, और यहाँ प्रायद्वीप, हमने प्रायद्वीप देख लिए से। लेकिन अब हमारा समय आ गया है क्या देखने के लिए, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मरुस्थल, ये सब देखने को समय आया। तो हमने देखा क्या कि ये वाला जो क्षेत्र है, क्या यहाँ पर एक पर्वत श्रेणियां, एक ही नहीं कई पर्वत श्रेणियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। इस पर्वत श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या पर्वत श्रृंखला। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला है। इसमें इस क्षेत्र पर एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है स्नोई। क्या है, स्नोई पर्वत श्रृंखला, पर्वत रेंज, माउंटेन। और इसी पर एक यहाँ पर चोटी है, और उस चोटी का नाम है कास्कुस, इसको कास्कुस्को है, जो 2230 यानी 2230 मीटर ऊंचाई के साथ क्या है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भी है यहाँ पे स्नोई पर्वत रेंज है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लू रेंज भी मिलती है, यहाँ पे आपको न्यू इंग्लैंड भी मिलेगी। और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर गेगरी गेगरी यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको गेगरी माउंटेन रेंज मिलेगी। तो बहुत सारी माउंटेन रेंज है। यहाँ पर आप जाएंगे जब वो यहाँ पर ब्रोकन हिल्स क्षेत्र होता है आर्य प्रायद्वीप के पास, तो यहाँ पर कई 3-4 आपको पर्वत श्रेणियां मिलेगी। आप एटलस खोलेंगे, आपको अगर जरूरत है तो देख लीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो जरूरत है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे पता होनी चाहिए वो चीजें, तो आप एटलस खोलिए, एटलस में आपको पता चल जाएगा। तो ये हमें सबसे चीज क्या जरूरत है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला, जो ये पूरे जो है पूर्वी क्षेत्र में फैली हुई है। और इस पर एक है स्नोई पर्वत रेंज, और इस स्नोई पर्वत रेंज में ही एक चोटी है जिसका नाम है क्या, कास्कुइस्को, जो 22-30 मीटर ऊंचाई के साथ, 2230 मीटर ऊंचाई के साथ हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या और पर्वत नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे पर्वत, लेकिन सबसे ऊंचा आप देख रहे हैं ना 22-30 है, तो बाकी तो सब नॉर्मल ही हो गए होंगे और कम ही होंगे इससे। तो हमने ये क्षेत्र देखा। अब हम इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक आपको पठार मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पठार मिलेगा, एक आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है माउंट ईसा। क्या है, इसको कहते हैं हम माउंट ईसा, और इसको कहते हैं ब्रोकन हिल। ब्रोकन हिल आपने एक यहाँ पे देखा होगा क्षेत्र आएगा, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये आपका पूरा जो क्षेत्र है ना, इसे पठारी क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र, ये पठारी, ये पठारी, ये पठारी, ये पठारी, ये कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। अगर हम इस पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये कौन सा है, किम्बरले। किम्बरले, इसके अगर ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं तो यहाँ पर एक यहाँ पर बन जाएगा आपका एच डी, इसमें क्या हो जाएगा, हैमर्सले, डार्लिंग और मैकडोनाल्ड। क्या हो गया, किम्बरले, हैमर्सले, डार्लिंग और मैकडोनाल्ड, माउंट ईसा और ब्रोकन। इस प्रकार से हमने क्या देख लिए, पठार देख लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारे पश्चिमी है क्या है, और यहाँ पर एक एक यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको एक पठार क्षेत्र मिलेगा, और इस पठार क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अर्नहम। क्या बोलते हैं, अर्नहम लैंड। अर्नहम। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारे पश्चिम में है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की ही बात है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिम प्लेट्यू, किसकी बात हो रही है, प्लेट्यू की बात हो रही है, प्लेट्यू की, ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू की बात हो रही है। तो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमें क्या क्या मिला, तो हमें मिला किम्बरले, और कौन सा मिला, हमें मिला हैमर्सले, हैमर्सले, और कौन सा मिला, डार्लिंग, और डार्लिंग के बाद क्या मिला हमको, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड।
मैकडोनाल्ड मिला। ये हमें पश्चिम में मिले किम्बरले, हमेर्सले, डार्लिंग और मैकडोनाल्ड। अगर मैं उत्तर की बात करूं, पश्चिम में हो गया, अगर मैं उत्तर की बात करूं तो उत्तर में हमें क्या मिला? उत्तर में हमें मिला अर्नहम लैंड और क्या मिला? माउंट ईसा। और अगर मैं दक्षिण की बात करूं, दक्षिण में तो एक मिला ब्रोकन हिल्स। तो इस प्रकार से हमारे क्या मिले? पठार मिले। किम्बरले, हमेर्सले, डार्लिंग, मैकडोनाल्ड, अर्नहमलैंड, माउंट ईसा, ब्रोकन हिल्स। ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी आपको। यहाँ पर अर्न ब्रोकन हिल्स यहाँ पर देखेंगे तो 4-5 नहीं तो 3-4 तो मिल ही जाएंगे। जब आप एटलस खोलेंगे तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक देखेंगे तो स्नोई पर्वत रेंज मिलेगी, ब्लू मिलेगी और भी मिलेंगी, न्यू इंग्लैंड मिलेगी। न्यू इंग्लैंड के बाद यहाँ देखेंगे तो आपको गेगरी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल जाइए, एटलस देखिए, एटलस से आप अपने में मेंशन करिए, आपको जितना बेहतर लग सकता है उतना करिए। अब ये देखो, आपकी जिज्ञासा कहाँ तक है ये आप पर मायने लगता है, लेकिन अगर हम एक परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इतना बहुत है, हम जो बता रहे हैं इतना पर्याप्त है। इससे बेहतर मुझे लगता है और ज़्यादा जानकारी लेना अच्छी बात है, हमें थोड़ी ना कह रहे नहीं अच्छी है, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से तो इतना भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल देखिए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या हो गया? पर्वत हो गया, पठार हो गया। अब हम अगर इसमें देखें तो मैदान देख सकते हैं, नदियाँ देख सकते हैं, झीलें देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं? मरुस्थल देख सकते हैं। तो क्या हम इसको अभी के लिए इरेज करें? तो इरेज करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे? तो अब हम क्या देखेंगे इसके बाद? तो इसके बाद हम अगर नदियाँ देखते हैं तो नदियों के बाद फिर हम क्या देख लेंगे? मैदान देख लेंगे, फिर मरुस्थल भी देख लेंगे। अगर हम नदियों की बात करें, इसमें हम नदियों की बात करें तो सबसे पहले एक यहाँ से नदी आ रही होगी, और एक यहाँ से नदी जा रही है, और ये यहाँ के आपको हमने बताया था स्पेंसर की खाड़ी। तो इस नदी का जो नाम है, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है डार्लिंग, और इसका नाम है मर्रे। तो ये डार्लिंग और मर्रे दोनों नदी जाती हैं और मिलती हैं, और फिर ये किसके नाम से जाती है? आगे मर्रे के नाम से चलती है। आगे किसके नाम से? मर्रे के नाम से चलती है, और मर्रे के नाम से ये जाकर के क्या होती है? तो स्पेंसर की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो क्या ये जो नदी आई, यहाँ से आई, तो ये क्या बीच में और सारी नदियां हैं और कई सारी सहायक नदियां हैं? तो वो नदियां क्या करती हैं? मैदान बनाती है। तो यहाँ पर एक नदी बेसिन बनता है। ये क्या बनता है यहाँ पे? एक नदी बेसिन मैदान बनता है। यहाँ पे कौन सा मैदान बनता है? तो इसे हम डार्लिंग मर्रे बेसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डार्लिंग मर्रे बेसिन। और इसी बेसिन में एक मैदान बनता है, और उस मैदान का नाम क्या है? रेवी रीना मैदान। और रेवी रीना मैदान कैसा है? तो ये जलोढ़ मृदा। कैसा है? जलोढ़ मृदा। तो यहाँ क्या सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी? गेहूँ। तो ये ऐसे भी हम कनेक्ट करेंगे, तो ये हो गया।
इसके बाद अगर और नदी की बात करें तो एक यहाँ से नदी जाती है और ये जाकर के कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है, गिरती है। तो इस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी को हम क्या कहते हैं, फिल्डर्स। फिल्डर्स कहाँ जाके गिरती है, तो कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी में। अगर हम देखें तो यहाँ से एक किम्बरले प्रांत है, किम्बरले प्रांत या पठार, वहां से एक नदी जाती है और वो नदी आराफोरा सागर है ना, वहां जाकर के गिरती है और इस नदी का नाम क्या है, विक्टोरिया। एक यहाँ पे पर्थ मैंने बताया था शहर, यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है स्वान, क्या है, स्वान नदी। और भी बहुत सारी नदियां हैं, यहाँ पे बहुत सारी नदी आती हैं, मिलती हैं, लेकिन कितनी हैं, तो ये मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग बेसिन और फिल्डर्स, विक्टोरिया, स्वान, इतनी ही हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं। बाकी और आप देख लीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। इसके बाद अगर हम देखें तो यहीं पर जो हमारी एक क्या झील है, और इस झील का नाम क्या है, आयर, क्या है, आयर। यहाँ पर और कई सारी झीलें हैं लेकिन हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो अभी आयर झील, ये आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी। अगर हम अभी इसी में मैदान की बात करें तो मैदान की चर्चा हम कैसे कर सकते हैं, तो आप हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो कारपेंट्रिया का मैदान, क्या बोलते हैं, कारपेंट्रिया का मैदान, कारपेंट्रिया मैदान। उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टेसियन या आर्टिजियन, ठीक है, सियन बेसिन। बेसिन कब बना, कौन बनाता है, नदी बनाती है, तो ये बहुत सारी नदी आती है और ये एक ग्रेट आर्टिजियन बेसिन बनता है। उसके बाद यहाँ पे एक बनता है मैदान, और इस मैदान को हम क्या बोलते हैं, तो नल्ला, नल्ला बोर मैदान। इसके बाद एक यहाँ पे भी मैदान बनता है और इस मैदान को हम क्या, आयर निम्न भूमि, यहाँ क्या है, आयर निम्न भूमि। अब हमने आयर निम्न भूमि कहा तो या तो मैदान होगा या तो गर्त होगा, तो यहाँ पर क्या है, गर्त है। और यहाँ पे कई सारी झीलें हैं जो अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, फिर हम डाउन्स मैदान की भी आगे बात करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा, कारपेंटिया मैदान, ग्रेट ऑस्ट्रेजियन बेसिन, ऑस्ट्रेजियन बेसिन, और हमने आयर निम्न भूमि और नल्लाबोर का मैदान देखा। अगर इसके बाद मैं ये कहूँ कि हम उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाने को आ जाता है, इन मैदानों को क्या लगाने को आता है, क्रम की, उत्तर से दक्षिण में सेट करिए। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा, कारपेंट्री, क्या आ जाएगा, कारपेंट्रिया मैदान, कारपेंट्रिया। कारपेंट्री के बाद क्या आ जाएगा, ग्रेट, ग्रेट आर्टी, आर्टेसियन या आर्टिजियन भी कहीं मिलेगा तो अब दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का रूपांतरण है तो दिक्कत हो जाती है लिखने में, कहीं अलग अलग मिलता है। आर्टिसियन के बाद क्या आएगा आपका, नल्ला बोर मैदान, क्या आएगा, नल्ला
बोर मैदान। नल्ला बोर मैदान के बाद आता है आपका आयर निम्न भूमि। आयर निम्न भूमि। और उसके बाद आता है हमारा कौन सा बेसिन, कौन सी डार्लिंग मार्ले बेसिन या रिविरिना मैदान कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डार्लिंग मर्रे बेसिन। अगर ये नहीं लिखना है तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं रेविरिना मैदान। तो इस प्रकार से हमने किसकी चर्चा कर ली, मैदानों की। उसके पहले हमने किसकी भी चर्चा की, पठार की, पर्वत की बात कर ली। अब हमारे मैदान की, नदियों की भी बात हो गई। अगर हम इसके बाद आगे देखें तो आगे हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम झील देख लेंगे, अभी ने आयर देखा है, एक दो और देख लेंगे यहीं पर गर्त के ही जो आयर निम्न भूमि है। और इसके बाद हम उसी पर देखेंगे क्या, मरुस्थल। और फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर मरुस्थल, यहाँ पर मैदान क्यों बने हैं। जब हम इसी पर चारों अप्लाई करेंगे, लिथोस्फेयर चल ही रहा है, लिथोस्फेयर के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और इसके बाद बायोस्फीयर, सभी दिखाएंगे इस पर जो हमने सिद्धांत की। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर पर्वत है, श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे कारपेंट्रिया का मैदान, ग्रेट आर्टिसियन का मैदान, फिर नल्ला बोर का मैदान, और आयर निम्न भूमि और डार्ले मर्रे की जो नदी बेसिन है, वो मैदान भी हमने देखा, जिसे हम रेवी रीना का मैदान भी कहा जाता है, जो जलोढ़ मृदा से है, जो गेहूं के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्या, मरुभूमि यानी मरुस्थल की बात करने वाले हैं। तो हम इस पे सबसे पहले करते हैं कि ये हमारी 23.5 कितनी है, 23 हाफ डिग्री साउथ, 23 हाफ डिग्री साउथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से 23 है तो क्या लगभग यहाँ से 30 गई होगी, ये क्षेत्र से 30 गई होगी। अगर एक नॉर्मल सी बात मैं मानूं तो यहाँ से क्या, कौन सी, यहाँ से क्या 30 डिग्री गई होगी, जी बिल्कुल 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ से कहीं ले लूँ, यहाँ से कहीं ले लूँ, तो क्या, अगर यहाँ पे हमारी न्यू पपुआ गिनी है, पपुआ गिनी जो है, जो गिनी है, न्यू गिनी है, न्यू गिनी, और ये यहाँ से क्या है, 10 डिग्री है, यहाँ से 10 डिग्री है। और ये जो न्यू गिनी को अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से, 10 डिग्री, और हम मान लेते हैं यहाँ तो ये 0 डिग्री, ये हमारी क्या है, यही हमारी विषुवत है। तो ये बताइए विषुवत में हमने क्या देखा, विषुवत से हम नीचे हैं, दक्षिण में है, तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। हमने एक चीज मिस कर दी है, वो आप देख लीजिएगा, वैसे आपको कर लेना चाहिए, हमारी इतनी भी अब उसमें जरूरत नहीं है, कि हमने जब ये कर्क रेखा गुजारी थी और पॉलिटिकल रीजन बताए थे हमने, तो आपने देखा था कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ से रीजन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, और ये जो हमारा नॉर्दर्न टेरिटरी है, और यहाँ से नीचे से साउथ, साउथ ऑस्ट्रेलिया था। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं काटी, लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरीज को काटती है और क्वींसलैंड को काटती है। तो मकर रेखा से, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, तो मकर रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरता है, तो आप पहले लिख लीजिएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्दर्न टेरिटरी, और एक हमारा जाता है क्वींसलैंड। बस ये तीन ही
क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तो एक इंटर टेरिटरी से जाता है और 2 राज्यों से होकर जाता है। अब हम देखें तो ये हमारा स्थिति इसकी पता चल गई कि ये 30 से लगभग 30 से 10 के बीच में इसकी स्थिति है। यानी कि यह हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह हमारा विषुवत की यानी उष्ण क्षेत्र में। भाई 0 विषुवत और 30 यहाँ तक क्या क्षेत्र है? उष्ण क्षेत्र। तो यानी यहाँ पर क्या होगी? गर्मी होगी। लेकिन हमने देखा कि जो हमारी हवाएं हैं वो 0 से 30 में किधर को जाती हैं? ट्रेड विंड्स ऐसे जाती है, ऐसे आएंगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे आएंगी। यहाँ पर हमने क्या दिखाया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या दिखाया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब मैं फिर से संकेत कर रहा हूँ कि जो हमारी संवहनी वर्षा होगी, संवहनी वर्षा जो होगी वो हमारी ये डॉट्स में होगी, और जो पर्वतीय वर्षा होगी वो हमारी क्रॉस में होगी। ठीक है, तो ये हमने संकेत है ताकि दिक्कत ना हो। तो आप ये बताइए कि ये विषुवत के पास है तो यहाँ तक तो ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि ये 0 से 10 तक बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अब बताइए यहाँ पर क्या बारिश होगी ये? हाँ होगी, लेकिन किस मात्रा में होगी? कम मात्रा में होगी। कम मात्रा में होगी, जैसे जैसे इधर आएगी वैसे वैसे क्या होने लगेगा? और कम हो जाएगा। इस तक बारिश तो हो रही है, लेकिन अब क्या हो गया? कम होना प्रारंभ हो गया। लेकिन जो पर्वतीय वर्षा है, क्या यहाँ प्रशांत महासागर है? यहाँ पर प्रशांत महासागर से जो हवाएं आएंगी तो क्या वो आर्द्र नम होंगी? बिल्कुल होंगी। टेम्परेचर भी है, नम भी है, ऊपर जाएंगी, बादल बनाएंगी और हवाओं के साथ क्या करेंगी? हवाओं के साथ मूव कर जाएंगी। जब हवाओं के साथ मूव करेंगी तो क्या जो हमारी पर्वतीय वर्षाएं हैं, क्या यहाँ पर डिवाइडिंग रेंज है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा है? इसे क्या टकरा कर बादल यहाँ बारिश करेंगे? जी बिल्कुल बारिश करेंगे। यहाँ पर जब बारिश होगी, यहाँ पर कैसी बारिश होगी? अत्यधिक बारिश होगी। अत्यधिक बारिश होने पर क्या यहाँ पर सदाबहार वन पाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल पाए जा सकते हैं। नहीं ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि हवाएं तो साल भर जा रही हैं। यहाँ पर नमी की भी कमी नहीं, प्रशांत महासागर है। तो वर्षा तो होगी लगातार, रोज वर्षा करा दो कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर रोज वाष्पीकरण होगा, रोज जो है टेम्परेचर हाई रहेगा, हवाएं रोज लेकर के टकराएंगी, क्योंकि ये तो वर्ष भर चल रही है हवाएं। ये तो हवाएं वर्ष भर लगातार चल रही है। तो क्या यहाँ पर लगातार बारिश भी हो सकती है? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि होती ही है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ नॉर्मल वर्षा होगी तो क्या यहाँ पर पतझड़ पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे? जी बिल्कुल। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या यहाँ पर भी सदाबहार वन पाने की स्थिति बन सकती है या संभावना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। मैं कहूँ कि इसके लिए ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? इसके लिए कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो ये 0 से 10 है, तो क्या ये क्षेत्र अर्ध शुष्क हो जाएगा? किसकी दृष्टि से? संवहनी वर्षा की। संवहनी वर्षा के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? अर्ध शुष्क हो जाएगा। और ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि मैं पर्वतीय वर्षा की बात करूं तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? आर्द्र। भाई वो तो आर्द्र वहां होगा, उससे तो हमें कोई दिक्कत ही मतलब ही नहीं है। हमें तो मतलब वो है जो हमारी सीमा के अंदर आ रहा हो। तो हमने देखा कि ये क्षेत्र कैसा है? आर्द्र है। तो क्या ये अर्ध शुष्क होगा? अर्ध शुष्क हो जाएगा। ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा? शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से ये क्षेत्र शुष्क है, अर्ध शुष्क है, तो अब बताइए मरुस्थल कहाँ मिलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मरुस्थल हमें कहाँ मिलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें घास क्षेत्र मैदान कहाँ मिलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें पर्वत कहाँ मिलेंगे?
अगर यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं होती तो क्या यहाँ बारिश होती? नहीं होती। मान लो मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मध्य में होती और यहाँ ना होती तो बारिश कहाँ होती? मध्य में होती। तो जो हमारी पर्वतीय वर्षा है वो हमारी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर तो है, पवनों पर है, लेकिन उसका एक और भी रीजन है कि उसे हमें अवरोध चाहिए। पर्वतीय वर्षा के लिए क्या चाहिए? अवरोध चाहिए। अवरोध जहां पर होगा वहीं पर बारिश करेगी। तो लेकिन अब यहाँ पर अवरोध तो क्या हो गया? तटी में हो गया, इसलिए यहीं पर बारिश करवाती है। तो इधर का क्षेत्र क्या हो गया? सूखा हो गया। अब बताइए ये 30 से 10 के बीच में है, क्या अब कोई और पवन आने की संभावना है? ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ से आए और बारिश कराए, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि ये अगर शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल किस क्षेत्र में बनते हैं? शुष्क क्षेत्र में। तो अब मैं ये कह दूं कि मरुस्थल किधर बनेंगे तो आप बता पाएंगे? अगर आप यहाँ पे ये बता पा रहे हैं कि मरुस्थल यहाँ बन जाएंगे क्योंकि शुष्क क्षेत्र है, तो मैं कह रहा हूँ कि घास क्षेत्र, मैदान क्षेत्र कहाँ बनेंगे? तो आप कह देंगे मैदान क्षेत्र, घास क्षेत्र, यानी कि अर्ध शुष्क में बनेंगे। जी बिल्कुल बनेंगे, अर्ध शुष्क क्षेत्र में बन गए। अगर मैं ये कह दूं कि इस अर्ध शुष्क क्षेत्र में घास बनी, मैं कह दूं कि घास कैसी बनी, आप ये बताइए कि कहां पर तिनकेदार घास बनेगी और कहां पर मुलायम घास क्षेत्र। तो मैं कह रहा हूं कि 30 के बाद मुलायम बनने लगती है। 30 के बाद तो अभी तो यहाँ पर मुलायम नहीं बनेगी, तो उष्ण क्षेत्र है तो कौन सी बनेगी? तिनकेदार बनेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर कारपेंट्रिया का मैदान है, जो कारपेंट्रिया का मैदान है वहां पर जो घास होगी और जो ये हमारी आर्द्र अर्ध शुष्क यहाँ पर है, मकर रेखा के आसपास है, वहां की जो घास क्षेत्र होगी, क्या उनमें अंतर होगा? जी बिल्कुल होगा। यहाँ पर ज्यादा क्या होगा? हार्ड होंगी, ज्यादा कठोर होंगी घास क्षेत्र। कैसी होंगी? तिनकेदार होंगी, बहुत ज्यादा सूखी होंगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस क्षेत्र में आ जाएंगे, पर्वतीय वर्षा के हिसाब से आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आपको थोड़ा सा यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा सा मुलायम मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुलायम मिलेगा, लेकिन क्या इसके सापेक्ष मिलेगा? हाँ बिल्कुल इसके सापेक्ष। तो आप अंतर करना स्पष्ट कर दिए ना, कि आपको अंतर पता चल गया कि कैसे होगा। अब मैं आपसे कह दूं कि सदाबहार वन या हमारे पर्णपाती वन क्षेत्र कहाँ मिलेंगे? तो आपने क्या बताया? बारिश यहाँ ज्यादा हो रही है, यही मिलेगा भाई। चाचा क्या है? कुछ नहीं है ना। मैं वही तो समझा रहा हूँ कि कुछ नहीं है भाई। फालतू में परेशान है रटने के पीछे, यार क्यों रटने के पीछे लगे हुए हैं? सब कुछ रटना बेहतर है क्या? यार जहाँ जरूरत है ना, मैं नहीं कह रहा रटना गलत है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां रटो ना। क्यों फालतू का पड़े हुए हैं भाई? नहीं, हमको देखना है भाई, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ। याद करो प्रांत। अरे भाई जब ये सब चीजें यहीं से स्पष्ट हो गई कि मरुस्थल किधर मिलेगा, हम कह देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कहाँ मिलेंगे? लगभग पश्चिम क्षेत्र में मिलेंगे। बात खत्म। पश्चिम क्षेत्र में ही मरुस्थल मिलेंगे। मैं कह दूं कि मैदान कहाँ मिलेंगे, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, मतलब लगभग जो है मध्य में मिल जाएंगे। मिल रहे हैं। सदाबहार वन या पर्णपाती वन हमें सिर्फ पूर्वी तट में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे। मिल सकते हैं। कहाँ पे मिल सकते हैं? इस क्षेत्र में मिल सकते हैं। कौन से? पर्णपाती वन, बिखरे हुए वन। कौन से क्षेत्र में? ये वाले क्षेत्र में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से संवहनी वर्षा हो रही, लेकिन उतनी नहीं हो रही कि बहुत बड़े वन क्षेत्र बन सके, नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र में बन सकते। तो आपको इस संवहनी वर्षा और प्रतिवर्ती वर्षा में अंतर समझ में आ गया कि अगर संवहनी वर्षा अलग क्षेत्र होता है, पर्वतीय वर्षा का अलग क्षेत्र। मैंने बताया था, जो हमने कल सिद्धांत देखे थे, क्या यहाँ पर लागू हो रहे हैं? जी बिल्कुल लागू हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कह दूं, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये क्षेत्र शुष्क है, तो यहाँ पे हम मरुस्थल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कई सारे मरुस्थल देखने को मिलेंगे, तो उनमें से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया यहाँ पे मिलेंगे। सैंडी,
गिब्सन, विक्टोरिया, ये सब मरुस्थल है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो तनामी और सिम्पसन, ये क्षेत्र मिलते हैं। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र हमारा कैसा क्षेत्र है? धसान क्षेत्र। अगर धसान क्षेत्र होगा, आसपास के क्षेत्र उठे होंगे, तो क्या बारिश के समय यहाँ पर जो भी बारिश होगी, जो भी थोड़ी बहुत बारिश आएगी, तो क्या वो हमारी जो मान लीजिए इधर उठे हुए क्षेत्र हैं, ये कैसे क्षेत्र हैं? उठे हुए क्षेत्र हैं, और ये हमारे धंसे हुए क्षेत्र हैं। तो क्या जो यहाँ बारिश होगी वो यहाँ जाएगी, यहाँ जाके रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो जब यहाँ पर जाएगी और रुकेगी, तो यहाँ पर क्या झील बनने की संभावना है? जी बिल्कुल बनने की संभावना है। तो क्या आपने एक झील देखी जो आयर झील है? जी। आपने यहाँ पर और दो झीलें देख लीजिए, कई सारे झीलें हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो झीलें हैं, उन झीलों की बात करें तो एक हमारी क्या हो जाएगी? आयर। क्या हो जाएगी? आयर झील। इसके बाद और एक देख लीजिए टॉरंस, और एक देख लीजिए फ्रोमे। ये हमारी टॉरंस फ्रोमे, ये झीलें। और आप यहीं पे देखेंगे ना, तो ये क्षेत्र कैसा है आपका? मैदानी क्षेत्र। कौन सा? क्योंकि यहाँ से वर्षा होगी तो मैदान तो क्षेत्र यहीं बनेंगे ना। तो आपने देखा डाउन्स, क्या देखा? डाउन्स मैदान। डाउन्स के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया? हमने मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी और सिम्पसन, ये हमने क्या देख ली? मरुस्थल देख ली। हमने मरुस्थल कैसे बने, हमने वो भी देख ली। इसके बाद अगर हम आगे की चर्चा करें, तो अब हम आगे क्या चर्चा कर सकते हैं? तो अब हम देख सकते हैं कि जो बारिश का क्षेत्र है ना, यहाँ पर अभी हम आगे करने वाले हैं। तो अभी हमने मरुस्थल की बात की थी, हमने यहाँ पे सदाबहार वन की बात कर ली थी। तो अभी हम आगे और उसी के बारे में देखते हैं, जो घास मैदान है, जो हमारे अन्य और पहलू हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो अभी हमने जो देखा वो क्या था? हम उसको हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं। लेकिन अब हमारे जो और हैं, हम यहाँ पर हम दो बना लेते हैं। देखिए, देखिए हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या है, और यहाँ से हमारा 30, ये 30 है और ये 10 है, 0 और ऊपर होगा। सेम यही प्रक्रिया, ये जी। हमने देखा कि यहाँ पर संघनी वर्षा हो रही है, संघनी वर्षा हो रही है। उसके बाद कम आती होगी जाती है, होती जाती है। यहाँ पर भी संघनी वर्षा हो रही है। अगर मैं कहूँ कि ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा, 10 है ये, तो मैं कहूँगा कि ये जो हमारा है, ये विषुवतीय उष्ण के बाद का क्षेत्र है। तो मैं कह दूंगा कि ये जो हमारा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय कैसा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे बारिश हो रही है, और यहाँ पर भी हमारी बारिश हो रही है बारिश, यहाँ पर भी बारिश, यहाँ पर भी बारिश। तो यहाँ पे बारिश हमारी क्या हो जाएगी?
कम होती जाएगी, विलुप्त होती जाएगी। मैं कहूँ कि संवहनी वर्षा की हिसाब से देखें तो ये क्षेत्र कैसा हो गया? आर्द्र, क्योंकि बारिश हो रही है तो आर्द्र क्षेत्र हो गया। इसके हिसाब से देखें तो ये क्षेत्र कैसा हो गया? आर्द्र क्षेत्र हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा हो गया? अर्ध शुष्क हो गया। जो मैंने आगे बात भी की, इसकी पहले चर्चा भी की थी। और ये क्षेत्र हो गया शुष्क। ये आर्द्र और अर्ध शुष्क और शुष्क, इस तरह से ये हो गया। मैं कहूँ कि ये आर्द्र है, अर्ध शुष्क है, शुष्क क्षेत्र है, ये वर्षा हमारी बता दी। इसके बाद मैं दूसरे पे बात करूं तो इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा कि अर्ध उष्णकटिबंधीय और जो अर्ध शुष्क, अर्ध और शुष्क है, ये देख लिया। तो इसके बाद हम क्या किया, हमने इसको देखा कि ये आर्द्र क्षेत्र है। तो आर्द्र क्षेत्र है तो क्या यहाँ पर हमारे कैसे क्षेत्र होंगे? वन क्षेत्र होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ वन होंगे, कैसे होंगे? वन होंगे, घास क्षेत्र भी होंगे, ये कह सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है, पर्वतीय वर्षा, तो क्या यहाँ पर घने वन क्षेत्र पाए जाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? घने वन क्षेत्र पाए जाएंगे, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। ये सदाबहार वन हो सकते हैं, ये पर्णपाती भी हो सकते हैं। यहाँ पर बिखरे हुए आपको मिलेंगे, घास क्षेत्र भी मिल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये गर्म भी है और ये अर्ध शुष्क है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमें अगर घास क्षेत्र मिलेगा, ये कैसा घास क्षेत्र मिलेगा? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो हमारे वन पाए जाएंगे वो कैसे वन पाए जाएंगे? घने वन पाए जाएंगे। यहाँ पर भी पाए जाएंगे लेकिन उतने घने नहीं पाए जाएंगे जितने यहाँ पर, क्योंकि ये 10 के बाद की है तो बारिश कम हो जा रही है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे घास क्षेत्र मिलेगी, ये कैसी घास क्षेत्र मिलेगी? तो सूखी मिलेगी, क्योंकि ये अभी गर्म क्षेत्र में है, ह्यूमिडिटी भी कम हो गई, टेम्परेचर अधिक है, तो कैसी बनेगी? सूखी या तिनकेदार। अगर मैं कहूँ कि इसके बाद यहाँ ये जो वर्षा है हमारी यहाँ पे करवाई ज्यादा, यहाँ पर कम हो जाती है। तो कम हो जाएगी तो यहाँ पर अगर अर्ध शुष्क है तो यहाँ पर घास कैसे मिलेगी? यहाँ पर भी अभी गर्म है, इसकी बात, यहाँ पर भी तो घास क्षेत्र कैसी मिलेगी? सूखी ही मिलेगी, लेकिन अपेक्षा इसके यहाँ पर थोड़ा सा मुलायम मिलेगी। अगर मैं इसके बाद यहाँ की बात करूँ शुष्क क्षेत्र की, तो क्या यहाँ पर अब हमें कैक्टस मिलेगा? जी कहाँ कैक्टस? यहाँ पे क्या मिलेंगे? अब यहाँ पर हमें कैक्टस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल, यहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर शुष्क क्षेत्र आ रहा है, तो क्या यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? कैक्टस मिलेंगे। सिपंसन बताया था हमने, सिपंसन मरुस्थल, कैक्टस मिलेगा। अब ये बताइए, आपने बारिश करवाया और आपने टेम्परेचर को देखा वहाँ कैसा है, तो क्या आप वनस्पतियां बता पाए? जी बिल्कुल बता पाए। कहाँ पर कैक्टस मिलेगा, कहाँ पर हमारी घने वन क्षेत्र मिलेंगे, कहाँ हमारे विरल क्षेत्र घने विरल वन क्षेत्र मिलेंगे, कहाँ सूखी तिनकेदार मिलेगी और कहाँ पर हमारी हरी घास क्षेत्र मिलेगी। अगर मैं हरी घास क्षेत्र की, मैंने आपसे बताया था, जो अब हम चर्चा कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे कि जब हमारी 30 से हरी घास में क्या होता है, जब हमारी कैसी हो, 30 के बाद 30 के बाद हो, टेम्परेचर भी गिर गया हो और ह्यूमिडिटी भी कम हो, तब उस स्थिति में हम क्या बनते हैं? घास क्षेत्र, और कौन सी? नर्म मुलायम क्षेत्र नर्म घास बनती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई घास क्षेत्र बनेगी अर्ध शुष्क क्षेत्र में, यहाँ की अपेक्षा पर्वतीय वर्षा के हिसाब से तो अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर कौन सी घास क्षेत्र मिलेगी? तो यहाँ पर हमारी जो घास क्षेत्र मिलेगी इसको हम बोलते हैं नर्म या मुलायम। इस पर एक चीज और ऐड कर लीजिए, जो मुझे लगता है ये आज के लिए नया होगा। मैंने आपको बताया था
कि जो 30 के ऊपर जब ये हरी घास मिलेगी, तो एक मैंने यहाँ पे हरी घास बताया था कि ये हरी घास मिलेगी, नर्म या मुलायम, एक बॉक्स। और उस बॉक्स के बगल में मैंने क्या लिखा था, भूमध्य सागरीय जलवायु वनस्पति। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ की जो जलवायु होगी, यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, यहाँ पे जलवायु भूमध्य सागरीय होगी। कैसी जलवायु होगी, भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। भूमध्य सागरीय अगर जलवायु है, तो क्या यहाँ पर कैसी वनस्पति होगी, यहाँ पे कैसी वनस्पति होगी, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति। कैसी वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या आपको आज पता चला कैसे हमने किया, एक दूसरे से कनेक्शन देखा मैंने सभी। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये क्या है हमारा, कह सकता हूँ एटमॉस्फेयर। इसको क्या कह सकता हूँ, बायोस्फेयर कह सकता हूँ। मैंने जब मरुस्थल पढ़ाया, क्या उसको हम हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं, कह सकते हैं। उसके पहले पर्वत बताए, पठार बताए, क्या उसको लिथोस्फीयर कह सकते हैं। तो मैंने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सभी करवा दिए भाई, सभी सिद्धांत लागू हो गए। क्या जो मैंने सिद्धांत में बताया, क्या यहाँ पर लागू नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा। आप कहीं भी जाएंगे ना, कहीं भी जाएंगे आप, मैं कह दूं कि कहीं भी जाएंगे, तो क्या वहां का टेम्परेचर बता सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि भाई साहब आपको ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा जाना है, कहीं भी कह रहा हूँ, आपको अक्षांश भी पता चल गया कि ये किस अक्षांश में, तो आप ये तो कंफर्म कह सकता हूँ, इतना तो बता देंगे कि वहां पर गर्मी है कि ठंडी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की वनस्पति कैसी है, मुझे क्या लेके जाना पड़ेगा, मुझे क्या नहीं लेके जाना है। अब मैं कह दूं ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब गर्म कपड़े ही भर के ले गए, भाई साहब गर्मी है कि ठंडी है, नहीं भाई यहाँ तो उष्ण है। अब यहाँ पर आप सर्दियों के ही कपड़े भर के ले गए, भाई ठंडी होगी, तो पता चला ना कैसे जाना है। तो हमारे जब आप देखेंगे ना, तो जियोग्राफी हमारे आसपास है, तो आप उसको भी देखिए ना, तभी मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम एक नए सेशन के साथ फिर से मिलते हैं। तो अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।